हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स सीबीएसई पैटर्न सभी इसमें आपका सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4, सेमेस्टर कौन सा 4, बीकॉम वालों को सेमेस्टर 4 यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स। कोरिलेशन चालू है बच्चों, अभी कौन सा चैप्टर चालू है, कोरिलेशन। कोरिलेशन के अभी तक 4 लेक्चर हो गए, अभी 5 नंबर का लेक्चर्स है। कितने नंबर का लेक्चर्स है बच्चों, 5 नंबर का। तो बच्चों इसके पहले हाई डिग्री के एग्जाम्पल हो गए, हाई डिग्री वाले जो आंसर में थे, तो इसलिए आपको वो लेक्चर देखने पड़ेंगे बच्चों। उसके बाद मॉडरेट डिग्री के एग्जाम्पल हो गए, ये इसे काल पर्सन में ये हाई डिग्री, लो डिग्री और मॉडरेट डिग्री के एग्जाम्पल है। इसमें सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज इस तरह से उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उसी तरह से आपको वो सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन को 4 में कभी भी ध्यान में रखना, बीकॉम वालों को क्वेश्चन को 4 में, तो कोरिलेशन का जो फार्मूला उस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है। और लो डिग्री की जो एग्जांपल है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन, सॉरी ये लो डिग्री का एग्जांपल लेक्चर है, अभी मॉडरेट डिग्री का लेक्चर हो गया। ये हाई डिग्री के 3 एग्जांपल हो गए, मॉडरेट डिग्री का इसके पहले 4 नंबर का लेक्चर था, वो हो गया। 4 नंबर का लेक्चर देख लेना मॉडरेट डिग्री का, और 3rd to 1 हाई डिग्री का है, और अभी 5 नंबर का लेक्चर लो डिग्री का है। ये लो डिग्री का एग्जांपल है, देख लो। उसी तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ सबसे लास्ट में क्या लिखना है और क्या किस तरह से आंसर आएगा वो। और इसके बाद का जो लेक्चर है वो ग्रुप का है। कौन सा है बच्चों, ग्रुप का। देखो इसके बाद का जो लेक्चर है बच्चों ग्रुप का है, कौन सा है, देखो ये एग्जांपल हो गया, ये भी अभी चालू है ना। इसके बाद ये ग्रुप का एग्जांपल है ना, तो इसके एमवी निकालनी पड़ती। ये भी लेक्चर अपन 6 नंबर में देख लेंगे। हाँ, ये मोस्ट आईएमपी लेक्चर है ये वाला 8 नंबर का, क्योंकि इसमें है प्रोबेबल एरर। क्या है बच्चों, प्रोबेबल एरर, ये पेपर में आता है, इसलिए बच्चों ये वाला लेक्चर जरूर देखना, 6 नंबर का, 7 नंबर का। उसके बाद ये दोनों भी मोस्ट आईएमपी। उसके बाद ये पिजन होल मेथड है, पिजन होल मेथड, ये भी एग्जांपल आती है और में आएंगी वो। तो ये दोनों भी मोस्ट आईएमपी, यानी इसके बाद के जो भी एग्जांपल है बच्चों ये सब आपके लिए मोस्ट है। क्योंकि बुकलेट में आपके लिए यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं अपन ने टाइप किया, और अगर आपको बुकलेट चाहिए तो बुकलेट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें एग्जांपल बहुत सारे 100 एग्जांपल रहेंगे। 30, 35, 40 इस तरह से एग्जांपल है, इसमें वह कम है जैसा। तो देखो इसका जो क्वेश्चन का 4 है, क्या है क्वेश्चन का 4, इसमें जो फार्मूला है बच्चों, इसका फार्मूला है सिग्मा इस तरह से लिखना है, सिग्मा dx dy पॉइंट n माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट सिग्मा dy उसका ब्रैकेट अपॉन, फिर करना आपको अपॉन। इसलिए आपको बाकी की जो लेक्चर है वो देखने पड़ेंगे बच्चों। इन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर पॉइंट n माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये जो dx सिग्मा dx है, ये यहाँ पे लिखना है, सिर्फ उसका ब्रैकेट का स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं। और दूसरा इन अंडर रूट है सिग्मा dy स्क्वायर, ये तो न्यू निकालना है, पॉइंट n माइनस ये नीचे लिखना है अभी सिग्मा dy इसका ब्रैकेट का स्क्वायर होगा बच्चों। अभी देखो, अभी ये सॉल्व करेंगे अभी अपन, तो उसमें है ना x y ऑलरेडी बताया उन्होंने, सपोज लिखने का आपको है नहीं, काम नहीं है वो मत लिखना। अगर x y है, x और y उन्होंने बताई, तो बच्चों वो नहीं लिखना है बच्चों आपको। हाँ, तो देखो इसमें से क्या करना है, एक सीरीज में से कोई भी x डिजिट जो है वो चॉइस करना है, सबसे स्मॉल वाली। कौन सी चॉइस करना है आपको, सबसे स्मॉल वाली। तो सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है, पहले x लिखना फिर y। तो देखो x लिखा और y सीरीज भी लिखी मैंने, x सीरीज लिखी y सीरीज, लेकिन बीच में dx कोई भी संख्या डिजिट चॉइस करनी है, dx स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालना है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन में फ्रीक्वेंसी जब आती है तब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, सिंपल सीरीज में स्क्वायर करना पड़ता है। अभी बच्चों आपको सबसे स्मॉल डिजिट जो है वो 28 ही है ना, 28। अभी 28 में से 28 माइनस करना, 0 आएंगे। 41 में से 41 माइनस 28, देखो 13 आएंगे, ये आ गए 13 है ना। 40 माइनस 28
12, ये 12 आ गए। 38 माइनस 28, 10 आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद 35 माइनस कितना है 28, हाँ 7 आ गए। हाँ 33 माइनस 28 5, 40 में से 28 माइनस करना है, फिर 40 में से 28 12 आएंगे, ये 12 आ गए। 32 माइनस 28 4, 36 माइनस 28 8 आ गए। 33 में से 28 माइनस करना है, 5 आएंगे। 33 माइनस 28, देखो 5 आ गए। उसके बाद इसका करना है स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर इसमें से एक भी डिजिट अगर रॉन्ग हो गया तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दो बार एग्जाम्पल में करके देखना, क्योंकि मार्क मिलते हैं बच्चों। मार्क जो रहते, एक तो 7 मार्क के लिए आएंगे, नहीं तो 4 मार्क के लिए, फार्मूले भी आ सकते हैं 4 मार्क के लिए। ओके, और में है पिजन होल मेथड। उसके और में क्या है बच्चों? पिजन होल मेथड। इसके और में पिजन होल मेथड है आपको, तो वो भी देखेंगे अपन। हाँ, एक बार देख लेता हूँ मैं। 41 में से माइनस 28, 13 है। 40 में से माइनस 28, वो भी बराबर है। 38 में से 10 रहेंगे, 35 में से 28 गए तो 7 रहेंगे, माइनस 28 7 रह जाएंगे। 33 में से 28 5 रहेंगे, 12 आएंगे। 32 में से 28 गए 4 आएंगे। 36 में से 28 गए तो 6 आएंगे, माइनस 26 आएंगे। 33 में से 28 गए तो 5 आएंगे। ओके, इसका करना है आपको स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? अभी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 13 का 13 इंटू 169, 12 का स्क्वायर 140 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। आएगा बच्चों ध्यान में। अब इसी तरह से y सीरीज को भी कोई भी एक डिजिट क्या करना है आपको? चॉइस करना है। सबसे स्मॉल डिजिट देख लो, सबसे स्मॉल 26 है, सबसे स्मॉल देखो, इसमें 26 ही है ना। तो ऐसा जो अभी तक क्या था बच्चों की, सबसे स्टार्टिंग में आपको जो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में सर अभी तो ये नीचे है सबसे स्मॉल, फिर वो चॉइस करना है क्या? वो अगर सबसे स्मॉल डिजिट अगर आपको लास्ट में भी अगर रहेंगी तो भी आपने वही चॉइस करना, सबसे स्मॉल। तो इसमें से सबसे स्मॉल देखो, अभी ये बीच में है 26, इससे स्मॉल है क्या? कुछ नहीं है, ये 26, ये स्मॉल, सबसे स्मॉल ये। बहुत इजी एग्जांपल है, मैं बहुत इजी एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ। 33 में से 26 माइनस करना, 33 माइनस 26, 7 आ जाएंगे। 34 में से 34 माइनस 26, 8। 33 में से 33 माइनस 26, 7 आएंगे। देखो ये 7 आ गए। अब ये आ जाएंगे 34 में से 34 माइनस 34, इसको क्या होगा अभी? गुड। 34, देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसलिए कैलसी स्टैटिस्टिक के पेपर को 2 लेके जाना। इतने लेके जाना बच्चों? 2। इसकी गारंटी नहीं ये कब बंद गिरेगा करके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो 2 लेके जाना। 34 माइनस 26, 8 ओके बच्चों। 30 में से 26 माइनस करना है, 4 आएंगे। 30 माइनस 26, 4, यहाँ पे 0। 28 में से 26, 2। 31 में से 6 आएंगे। 31 माइनस नहीं 5 आएंगे, सॉरी, 5, ये देखो 5। 36 माइनस 26, 10 है ना। 36 माइनस 26, 10। 38 माइनस 26, 12 होगा। अब इसका करना है आपको स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? स्क्वायर निकालना है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर इसलिए निकालना पड़ता कि ये इसका, ये देखो सिग्मा dx स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 7 का स्क्वायर 49 है, ये भी 64 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ये 0, 2 का स्क्वायर 4 है,
है ना, 2 2 चा 4, 5 5 चा 25, 10 10 चा 100 आणि 11 11 चा कितना होता है बच्चों 144। ये हो गए उनके स्क्वायर। क्या हो गए बच्चों स्क्वायर। अब देखो बच्चों सिग्मा डीएक्स dy निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है। इस dx से पिंटिया इस dx से a dy को मल्टीप्लिकेशन कर रहे बच्चा। क्या करने का बच्चा, उसको मल्टीप्लिकेशन करने का है। क्या करने का, मल्टीप्लिकेशन dx से dy को 7 0चा 7च होणार। कोई भी डिजिट को अगर आपने 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइडेशन करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों, 0 आएगा। 30 इंटू 8, 30 इंटू 8 104 30, 30 इंटू 8 30 इंटू 8, 12 इंटू 7 12 इंटू 7 84 है ना। 10 इंटू 8 80, 7 4 चा है ना, 7 इंटू 4 5 0 0। उसके बाद क्या करना है, हाँ इसका 11 12 12 2 चा 24 12 2 चा 24। बहुत शांति से एग्जांपल आपको सॉल्व करना है क्योंकि रॉन्ग नहीं आने पाना। 5 4 चा 20 5 20, 10 8 चा 80 9 8 12 5 60 60 है ना। 12 5 चा 12 इंटू 5। ओके बच्चों, अब इन सब की करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। तो n इज इक्वल टू, तो x और y के एडिशनल मत करना। x और y को नंबर ऑफ एटम्स बोलते हैं, n सीरीज नंबर ऑफ एटम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ गए बच्चों 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे लिखो 10 और ये भी n इज इक्वल टू 10। देखो बच्चों एग्जाम्पल वही है सर, वही पढ़ा रहे आप, हमारे ध्यान में आ गए तो भी देखो बच्चों, क्योंकि ये मॉडरेट डिग्री का, लो डिग्री का, हाई डिग्री का एग्जाम्पल है, तो यानी लो डिग्री का भी एग्जाम्पल है थर्ड। इसके बाद तो न्यू एग्जाम्पल होने वाले हैं, ग्रुप, फिर न्यू, प्रोबेबल एरर जो एक ही है अपने बुकलेट में, ग्रुप का भी। ऐसे नहीं होने को ना कि सर आपने पढ़ा ही नहीं, प्रोबेबल एरर का भी। तो देखो इनकी करो आप एडिशनल, आप क्या करते स्किप करते इसलिए आपको नहीं ध्यान में आया। 13 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस सिग्मा डी एक्स 76। हाँ 13 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 76 हो गया। अब इसकी करो आप एडिशनल। 76 169 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 25 प्लस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 736। ओके बच्चों, हाँ 169 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 173 बराबर है। तो देखो बच्चे दो बार इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम्पल अगर एक भी डिजिट अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा एग्जाम्पल आपका रॉन्ग हो जाएगा और मेरा भी अभी वीडियो पूरा ये हो जाएगा, मेहनत मेरी पूरी सोहा है ना जिसको बोलते हैं अपन। तो इसलिए दो बार करके देखना कभी भी। हाँ तो इसकी अब एडिशनल करेंगे 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस फिर से 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस
12 प्लस सिग्मा डी वाई कितना आ गया 63। तो देखेंगे एक बार 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 63 बराबर है। अब इसके एडिशनल हाँ बराबर है 62 2500 एकदम परफेक्ट। देखो अभी 49 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 144 प्लस देखो सिग्मा डी वाई स्क्वेयर 515 देखो है बराबर। फिर से एक बार 49 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 155। देखो बच्चों अभी एक बार किया तो मेरी रजिस्टर में मुझे मालूम गिरता कि वाह एग्जाम्पल यानी एडिशनल जो है बराबर है कि नहीं। लेकिन कैसा बच्चों इसमें से जो है ये स्मॉल डिजिट अपने चॉइस की तो इसके एडिशनल भी अलग आएंगी। मेरे इसमें माइनस में एग्जाम्पल है जैसा कि मैंने 35 चॉइस किया था तो 35 में से फिर 28 माइनस हो गए तो माइनस में आ जाएंगे यानी सॉरी 35 नहीं हाँ 35 में से फिर 40 माइनस किया 40 तो ये इस तरह से माइनस में एग्जाम्पल है मेरे इसमें। हाँ तो मैंने लार्ज डिजिट में ये किया 28 में से 35 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे 40 हाँ यहाँ पे 38 35 33 में से 35 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे यानी कुछ डिजिट माइनस है कुछ डिजिट प्लस में है तो फिर उसका भी आंसर एक ही चाहता है जो हर बार आएगा और सबका जो आंसर आएगा वही आएगा। इसमें से कोई भी डिजिट आप चॉइस कर लो कोई भी डिजिट आंसर एक ही आने वाला है। ये बात ध्यान में रखना। हाँ अब इसका क्या होगा 8 हो गया। अब इसके एडिशनल करेंगे अपन 104 प्लस 84 प्लस 80 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 60 प्लस हुआ सिग्मा डी एक्स डी वाई 480 होगा बच्चों ध्यान में। 104 प्लस 84 प्लस 80 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 480 एकदम परफेक्ट आ गया। देखो अभी इसके बाद ये सब एडिशनल होने के बाद आपको क्या करना है फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है बच्चों फार्मूला। अभी ये सॉल्व किया सर और हमारे पास टाइम ही नहीं पेपर होगा तो बच्चों ध्यान में रखना इसको 0 मार्क मिलेंगे। कितने मार्क मिलेंगे 0। ये बराबर भी रहा तो 0 मार्क किसको है फार्मूले के नीचे जितना भी आप स्टेप लिखेंगे और आंसर आएगा उसको मार्क मिलेंगे आपको आंसर को मार्क है। इसलिए स्टार्टअप बहुत कठिन है इसलिए बोलता है नहीं तो सर बहुत होगा इतने लेक्चर देख लिए ऐसा मत कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ कॉलपर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह से आपको हेडिंग लिखना है। उसके लिए नीचे लिखना है R इज इक्वल टू या R यहाँ पे लिखना आपने R इज इक्वल टू है ना। हाँ बात ध्यान में रखना R इज इक्वल टू पहले लिखना है R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स वाई देखो सिग्मा डी एक्स वाई 480 इनटू पॉइंट का मतलब जो होता है पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एन कितना है बच्चों अपना 10 है। कितना है बच्चों 10 माइनस सिग्मा डी एक्स देखो 76 ब्रैकेट इन दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई 63 है ना 63 है ना बच्चों है ना बराबर। हाँ तो उसके बाद देखो अभी इसको अपन ये इन अंडर रूल तो इन अंडर रूल है कितने इन अंडर रूल 2 इन अंडर रूल है। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 736 इंटू 10 माइनस ये 76 इसको नीचे लिखो और इसको ब्रैकेट का स्क्वायर कर दीजिए होगा बच्चों एकदम इजी पद्धत यानी कि वो ध्यान में रखने का ज्यादा काम नहीं। सिग्मा डी एक्स यही है सिग्मा डी वाई स्क्वायर ये 515 इंटू 10
माइनस अभी सिग्मा डी, ये ब्रैकेट 63, इसका स्क्वायर, राम राम जय राम राम जय सीताराम। देखो अभी क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये होगा बराबर, ये परफेक्ट भरना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो अगर ये रॉन्ग होगा तो सब रॉन्ग हो जाएगा। हाँ? तो देखो ये 4800 माइनस, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन 480 इंटू 10 बराबर है, हाँ 4876 इंटू 63 4788 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट, इनका मल्टीप्लिकेशन 7360 माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे लिखा, अब इसका स्क्वायर करना है, उसका क्या करना है, अभी स्क्वायर करना है, 76 इंटू स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर आ गया उसका 5776। ओके, दूसरा इन अंडर रूट, ये 5150 माइनस, कभी भी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या, तो ये 10 है तो एक जीरो ही लगेगा, क्योंकि 1 से कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए वही डिजिट आने वाले हैं। ओके बच्चों, हाँ 63 का स्क्वायर 63 इंटू 63 3969। ओके बच्चों, कभी भी कैलसी पे ध्यान रखना, नहीं तो एक आधी बार आप बोलते कुछ है, स्प्रेस कुछ हो जाता है, यानी मुझे से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा करके। आर इज इक्वल टू, अभी देखो इसको माइनस करना है, इसके बाद की ये स्टेप सबकी सेम आने वाली है, ये बात ध्यान में रखना है। डिजिट कोई भी चॉइस कर लो या किताब में कोई भी हो, 4800 माइनस 4788 12, एकदम परफेक्ट, मेरे इसमें भी 12 है। हाँ अब देखो 7360 माइनस 5776 1584, एकदम परफेक्ट, मेरे इसमें भी है 1584। हो गया बच्चों, अब दूसरा इन अंडर रूट, दूसरा इन अंडर रूट, देखो इसको माइनस करेंगे, 5150 माइनस 3969, ओके 1811181। देखो बच्चों, अब मेरे इसमें माइनस का जो एग्जांपल है ना, मैंने कौन से डिजिट चॉइस की थी मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जांपल में। देखो इसमें 28 26 है, लेकिन मैंने जो चॉइस की है, देखो 40 चॉइस की है ना, 40, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस आ गए ना। इधर इसमें 28 चॉइस की, तो यहाँ पे एक ही डिजिट माइनस आ गई, क्योंकि दो ये की स्मॉल थी, बाकी की इंक्रीज थी। तो देखो यस माइनस प्लस इस तरह से स्मॉल करना है, लेकिन देखो ये जो आंसर है, देखो ये माइनस माइनस आपको समझ में आने को ना, 3 माइनस आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 माइनस आ गए सर अब कैसे करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको एकदम इजी पद्धति पढ़ा रहा हूँ। तो देखो आंसर जो है वही आता है, देखो 11 आ गए, 12 है 1584 1181, देखो है ना, बराबर है ना बच्चों, देख लो। हाँ ये जो स्टेप रही थी ये सेम आने को ना, और आंसर इतना ही आएगा अभी 0.01। तो कभी भी ध्यान में रखना है, इस एग्जांपल में लो डिग्री के एग्जांपल में मैंने आपको एग्जांपल मेरे रजिस्टर के बता दिया। तो इस तरह से अभी देखो r इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो बच्चों। एक काम करते हैं अपन ने बहुत बड़ा लिख लिया, r इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिखो, इन अंडर रूट से बाहर निकालना, अभी स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, अभी 1584, ये प्रेस कर दिया, यहाँ पे है इसको प्रेस कर दो, 39.79.9 है, तो 9 के ऊपर है 5 के, तो आप 80 लिख लो चलेगा। 39.799 है, 3 डिजिट है बच्चों, देखो समझा के लिए 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 9 है, 5 के ऊपर है, तो यहाँ पे 9 एक इंक्रीज करना है, तो 80 आ जाएंगे। कितना करना है आपको, 80। कितना करना है बच्चों, 80, तो ये 80। 79 के बाद कितना आता है, 89 के बाद एक जीरो बढ़ेगा क्या, नहीं, वो तो 70 डिक्रीज हो जाएंगे, तो 80 करना है। नहीं समझ में आया तो उतना ही रन दो, इनटू उसके बाद 1181 है ना, इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। हाँ 34.36, ये भी 5 के ऊपर है
है ना। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो उस तरह से रहने दो, कोई डिजिट कोई टेंशन नहीं। देखो 79 ही लिख देता हूँ मैं, यानी कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। 34.36 इसमें भी 5 है, 5 है तो यहाँ पे 7 करना है, लेकिन मत कीजिए, जान दो। आर इज इक्वल टू, अब इनका करो आप मल्टीप्लिकेशन, क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 39.79 इंटू 34.36 1367.18, यानी कि बच्चों कैसा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज नहीं किए तो, लेकिन आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। एक का पॉइंट से ऊपर नीचे चलता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो बच्चों के मैसेज आ जाते हैं कि सर ये गलत होगा, ये गलत नहीं है बच्चों, ये परफेक्ट है। आप पहले मेरी बात सुन लो, देख लो कि बा ये परफेक्ट है, इसको मार्क मिलेंगे आपको। एक तो इंक्रीज, कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझता इंक्रीज करना, तो मत कीजिए, जितना डिजिट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट बाद दिए उतना लिखो, चलेगा, है ना। तो देखो अब नीचे इधर r इज इक्वल टू, है ना, तो ये r इज इक्वल टू, इसका आंसर इधर लिख लेते हैं अपन, 12 डिवाइडेड 1367.18, है ना, 0.0। देखो इस तरह से आंसर आ गया। अभी यहाँ पे लिख के देता हूँ, लगे तो मैं, दिख रहा है ना, 0.008, इस तरह से आंसर है। उसके बाद है 7। तो इसका आंसर कैसे लिखना है बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है r इज इक्वल टू, देखो 8 है ना, 8 है ना, तो 5 के ऊपर है ना, तो 0.01 ये आ गया उसका आंसर, ये आ गया उसका आंसर, ये करेक्ट है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, 1 है ये, क्या है बच्चों, 1। तो ये भी करेक्ट है बच्चों। इस तरह से नहीं समझ में आया तो यहां तक लिखो, हो गया, यहां तक लिखो, ये यहां तक, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट लिखे, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे, और 2 डिजिट लिखना पड़ता है। पैसे 2 ही रहते बच्चों, 3 नहीं रहते, 2 ही पैसे रहते हैं, कभी भी ध्यान में। 1 से लेके 99 तक 0.99 पैसे रहेंगे, 1 रुपीज रेडियो हो जाएगा। उसके बाद 100 अगर उसमें 1 पैसा मिल गया तो 1 रुपीज, फिर 2, यानी इस तरह से। तो ये एक बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 0 जो है, 5 जो है, 5 के ऊपर है, इसलिए आप पे अपने 1 कर दिया। कितने कर दिए बच्चों, 0.01। इसको 0 के बाद क्या आता है, 1 आएगा, तो 0 के बाद 1 आगा बच्चों ध्यान में। अब देखो, अब इसके बाद ये लो डिग्री है, कितना है, लो डिग्री। देखो 0.75 100 है क्या, 0 पॉइंट नहीं है, 70 0, 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है सब। तो देखो उसके बाद 50 से 75 तक है क्या, नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है, यहां से स्टार्ट होगा, डिजिट जो है यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। 0.1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपका आंसर आ गया 0.1 से लेके 50 तक, 0.1 से लेके 50 तक। कौन सी डिग्री है, लो डिग्री। तो यहाँ पे लिखना है आपको, देयर इज अ लो डिग्री, देयर इज अ लो डिग्री, है ना, हाँ, डिग्री ऑफ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्लस में है ना आंसर, माइनस में है क्या, नहीं। देखो मैंने माइनस की डिजिट चॉइस की थी, फिर भी आंसर प्लस में आया, क्योंकि आंसर वही आएगा, लेकिन माइनस में अगर किए तो आपको माइनस समझना बहुत जरूरी है ना। हजारों लड़कों में से 1-2 लड़कों को समझेगा, इसलिए आपको प्लस में मैं पढ़ा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव को कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, पॉजिटिव है। देखो लो डिग्री,
होगा बच्चों, लो डिग्री का भी एग्जाम्पल खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अगर आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे के ऊपर टच कीजिए, उसके बाद मोर पे जाइए, उसके बाद वीडियो में जाइए, उसके बाद ऊपर ही आपको चैनल दिखेगा, तो चैनल पे क्लिक कीजिए। आपको तो बताने का काम नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो बच्चों स्क्रीनशॉट। बहुत एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं बच्चों। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और एक दो एग्जाम्पल बता देते थे और बाकी के आपको करना पड़ते थे इस तरह। लेकिन अभी आपको मिल रहे हैं तो आप एग्जाम पढ़ाई नहीं करते। हमारे पास तब मटेरियल नहीं था, फिर भी हम पढ़ाई करते थे। आज तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते। देखो निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का ग्रुप के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको और बाकी के भी कुछ लेक्चर है वो देखेंगे। अभी देखो ये हो गया, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है अपन देखेंगे ग्रुप का। कौन सा? ग्रुप का न्यू एग्जाम्पल। अभी न्यू एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप का एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 6 में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र बच्चों।